बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 236 236वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा नलुए 5 बनाए के हाजिर किए तैयार। तो 5 नलुए बनाकर हाजिर कर दिए, तैयार कर दिए। कैसे, किसने बनाए, किसने बनवाए? और सुंदर सा जी ये नलुआ देखिए कितना सुंदर हमारे नमन भाई जी ने ये चुनकर लाए या बनाया। कुछ कुछ तो खुद बनाते हैं बैठ के। अति 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 सुंदर। एक पक्षी भी नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी, गगन को भी खाली नहीं छोड़ते, वहां भी पक्षी जरूर होता है। देखते हैं एक हफ्ते में हम इस थंबनेल में से कौन कौन से मोती ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। जो ना ऑब्जर्व किया हो वो भी सुंदर साथ जी जरूर करवाएंगे वो ऑब्जर्वेशन। आपने नलुओं की संख्या देखी सुंदर साथ जी? ये देखिए, ये एक प्राणनाथ जी के हाथ में, दो, ये देखिए, ये दो, तीन, चार, पांचवा नलुआ कहाँ है सुंदर साथ जी? क्या आप देख पा रहे हैं पूरी पिक्चर में? पांचवा नलुआ क्या कहीं देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये पांचवा नलुआ ये रहा। तो 5 नलुए तैयार करवाए हैं, 5 मैसेजेस रुक के या फिर पाती जिसको कह सकते हैं, संदेश पहुंचाने के लिए 5 संदेश पत्र जो तैयार करवाए हैं। वो कब कैसे तैयार करवाए, बहुत मेहर है पिया जी की। इतनी सुंदर, इतना प्यारा थंबनेल, पीछे मस्जिद भी बनाई गई है, पेड़ भी लगाए गए, झोपड़ी भी बनाई गई, रहने का स्थान भी, और क्या क्या बनाया गया। कल फिर से देखेंगे ये प्यारे थंबनेल को, पर चौपाई जरूर बदली होगी इसमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, प्रसंग पर जाने से पहले चलते हैं हमारी प्यारी सुरक्षा आंटी के मुख से अति अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मैं एक भाव रख रही हूँ सुंदर साथ जी, आप जो आप सुन सकेंगे। रूह मेरे तुम्हारा आशिक, रूह मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल माशूक कर
लिखे तुमको, ओ माशूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए न तुमको, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान, मैं ए बी तक हम तुम जाने, ए बी तक हम तुम्हें जाने, भेजी तुमको पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की, लिखी मोहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी ना पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं लिखा है तुमको, मैं लिखिया है तुमको, जो एक करो मोहे साथ, तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ, तो 10 बेर जी जी कहूँ, कर कर तुम्हें साथ, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, देखो अचरज मोहम्मती मोमिनो, देखो अचरज श्री मोहम्मती मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दे एती बुजुर्गी, दिल अर्श कर बैठे कसम, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, देखो अचरज मोहम्मद मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दे
एती बुजुर्गी, दिल अर्श कर बैठे कसम, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कहीं विध के इश्क अंग उपजाऊं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, बहुत नाम प्रणाम जी। हमेशा की तरह बहुत मीठा, बहुत सुंदर, जैसे आपका आशीर्वाद है ना हमारे पास, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। धनी जी की मेहर से ऐसे एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ हमारे पास होते हैं, उनका आशीर्वाद भी साथ में होता है। आप सभी सुंदर साथ का प्रेम और आशीष ऐसे ही बना रहे पिया जी की मेहर से। और आप ऐसे ही सुंदर साथ जी एनर्जी, उमंग देखिए गाने की। कभी भी सुरक्षा आंटी जी का नाम ले लें, वो हमेशा गाने के लिए तैयार रहती हैं। उम्र का बंधन, कोई सीमा नहीं होती जब सेवा की भावना अंदर होती है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति अति सुंदर। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी अति प्यारी, अति सुंदर श्री बीतक साहब, और वो भी पूज्य श्री राजन स्वामी जी द्वारा टीका किया प्रसंग तो याद है ना? 2 दिन हो गए तो ऐसा तो नहीं, 3 दिन हो गए, प्रसंग तो नहीं भूल गया ना सुंदर साथ जी? नलुओं का प्रसंग चल रहा है अभी, और बीच में एक प्रसंग आया था, सुंदर साथ जी बताएंगे। उन्होंने कहा था औरंगजेब की बीतक चल रही है, पर बीच में ये प्रसंग आ गया, बताना बड़ा जरूरी है। औरंगजेब की बीतक को बीच में छोड़कर, उनको संदेश देने जाने को बीच में छोड़कर वो प्रसंग बताया गया, वो कौन सा था? इतना इंपॉर्टेंट था कि बीच में प्रसंग को रोक के उसको पहले कंप्लीट करना पड़ा। कौन सा प्रसंग था? कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगजी भाई और नागजी भाई वापस गए थे वहां से, बिहारी जी को उन्होंने जब वास्तव चीजें बताई तो बिहारी जी अपनी गद्दी छोड़कर 3 दिन तक भागते रहे, पेड़ के नीचे बैठे रहे। जी और फिर उनको दोबारा वापसी करनी पड़ी कि भाई वो तो हमने ऐसे ही लिख दिया था, सब कुछ है बिहारी जी के अंदर ही है। इस प्रसंग को उन्होंने बीच में बताया। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। इस प्रसंग में तीन कितनी बार आया सुंदर साथ जी? कहाँ कहाँ तीन का प्रयोग हुआ इसी प्रसंग में? क्या क्या तीन थे उसमें? जी, आपको कौन कौन से तीन याद हैं? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। पहले तो 3 आए थे, नौतनपुरी से दिल्ली आए थे, प्रेम जी, संग जी और नाग जी। जी फिर जब बिहारी जी 3 दिन तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहे थे, जब उन्होंने कहा था ना कि मेहराज जी के अंदर हमने सतगुरु महाराज की बैठे देखी, तो 3 दिन तक पेड़ के नीचे रहे। जी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये सोचिए कितनी बार बदल गए थे वो, कितनी बार बदल गए। बिल्कुल सही, ये 2 बार 3 आया। आप बताइए अनीता दीदी, कितनी बार बदल गए थे? पहली बार आए तो बदल गए, है ना? बिहारी जी से संदेश तो कुछ और लेके आए थे, पर यहाँ बदल गए। प्रणाम जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, जब नौतनपुरी से आए थे तो उनकी कुछ और बात थी। जब वो चर्चा सुनते हैं तो श्री जी से जब बातें करते हैं और ईमान ले आते हैं, तो फिर वो ईमान लेकर ही आ जाते हैं और पत्र लिखते हैं। और फिर जब वहाँ बिहारी जी के पास जाते हैं तो फिर वो पहले तो बता देते हैं, लेकिन बाद में फिर बदल जाते हैं, फिर दूसरी बातें बोलने लगते हैं और फिर दोबारा से अलग बातें करके पत्र लिखते हैं। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। रास्ते में भी 50-50 बातें करते हैं, कभी उधर की करते हैं, कभी इधर की करते हैं, जाके बिहारी जी को सही बताते हैं, फिर बदल जाते हैं। तो कितनी बार ये बदल जाते हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर प्रसंग, हमें सबसे
बहुत प्यारे सिखापन देते हुए कि ईमान पे अडिग रहना है, बार बार बदलना नहीं है। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं हमारे प्रसंग की ओर जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भई चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लाल खुद तो लाल है ही, तखत पे आके बैठे हैं तो तखत भी बिल्कुल प्रेम से लाल होने लगा है। ऐसा लगता है धनी के प्रेम में हम लालदास जी के पास रोज बैठेंगे तो पिया के प्रेम का वो पुट, वो अंश हमारे अंदर भी अवश्य आता जाएगा, क्योंकि रहनी के थ्रू हम पिया जी तक पहुंच जाते हैं। शेख निजाम के घरों फिरत रहे मास एक। अभी एक नाम और आया था सुंदर साथ जी पीछे, वो नाम कौन सा था और उनके घर कितने दिन तक फिरते रहे थे, कितने दिन तक घूमते रहे थे? कौन सा नाम था और कितने दिन तक उनके घर में घूमते रहे थे? सुंदर साथ जी बताएंगे जी। हाँ जी, अरे वाह, इतने सारे सुंदर साथ जी को याद है। कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। रजवी खान के घर 10-20 दिन। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। रिजवी खान के घर 20 एक दिन, 10-20 दिन। ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ सुंदर साथ जी वो चौपाई, ये देखिए। कहते हैं वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिरे दिन 10-20 दिन तक वो घूमते रहे रजवी खान के घर में। अब किसके यहाँ आए हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले कहाँ गए? रजवी खान के पास 10-20 दिन घूमे। शेख निजाम के घरों, ऐसा नहीं है पहले वहां गए फिर 10-20 दिन के बाद शेख निजाम के घर गए। देखिएगा, फिरत रहे मास एक, बातें फर्ज उतारने के कह दिखाई अनेक। सुंदर साथ शेख निजाम के घर 1 महीने तक जाते रहे, 1 महीने तक। सुंदर साथ जी, हम एक बार किसी को संदेश दे दें, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये लिखने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही बता देते कि शेख निजाम के घर पे भी गए थे, रिजवी खान के घर पे भी गए थे। मेहनत कैसे पता लगेगी, धैर्य कैसे पता लगेगा, समर्पण कैसे पता लगेगा? कितनी वो बेइज्जती करते हैं, आगे से कोई जवाब भी नहीं देते, कहीं पहले तो पकड़ते भी नहीं है ढंग से, फिर क्यामत की बात उसमें पढ़ के तो बिल्कुल भी कुछ आंसर भी नहीं आता उनकी तरफ से, और कई बार तो बोल भी देते हैं कौन भेजता है तुमको ये ले लेके बार बार, क्या मिलेगा तुमको इसमें से? कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितनी गालियां खानी पड़ती हैं, आसपास के लोग कितनी बातें करते होंगे। रजवी खान ने तो जो की होंगी, शेख निजाम ने तो जो की होंगी, आसपास के हिंदू जो होंगे वो कितनी बातें करते होंगे कि हिंदू हो के तुम क्यों मुसलमानों के घर में चले रहते हो ये पत्र देने के लिए। आसपास कैसी बातें उनको सुननी पड़ती होंगी, कैसे बच बचा के श्री जी तक पहुंचते होंगे। सुंदर साथ जी 1 मास तक, 10-20 दिन तक हम भी संदेश देते हैं, एक बार में कोई नहीं सुनता, दोबारा मुंह भी नहीं देखते उनका, दोबारा नहीं बोलेंगे अब इनको, ये तो सुनते ही नहीं है हमारी बात अच्छे से। नहीं, पेशेंस इज द की, धैर्य रखना है सुंदर साथ जी, विनम्रता, धैर्य और प्रेम। कोई गालियां भी निकालता हो, हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है, हमारे अंदर से निकलेगा भी तो प्रेम निकलेगा, कोई बात नहीं। उनको अभी नहीं समझ है सुंदर साथ जी, हमें तो समझ आ चुकी है ना, जितनी भी आई है। हमें ये तो पता है ना कि प्रेम से जीता जा सकता है, प्रेम खोल दे हुए सब दिलों के द्वार भी खोल देता है, परम धाम के द्वार तो खोल ही देता है, दिलों के द्वार भी प्रेम खोल देता है। बंद दिलों के द्वार खोलना ही तो खोलना है,
खुले हुए दिलों के द्वार में चले भी गए तो क्या बड़ी बात की सुंदर साथ जी। जिनके बंद पड़े हैं उनको अपने प्रेम से खोल देने हैं वो सारे द्वार। हम सब सुंदर साथ को मिलके, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, उनके लिए भी बैठकर प्रेम की तरंगे भेजनी है हमने। शेख निजाम के घरों, इससे हमें सीखना है सुंदर साथ जी। हमें भी बार बार प्रेम से संदेश जरूर भेजते रहना है। आइए हमारे साथ जुड़िए, या नहीं भी जुड़ रहे, उनके कानों में, उनके श्रवण अंगों में ये मिश्री की ईंटों की मिठास घोलते रहना है। कोई ना कोई वाणी का ऐसा शब्द, कोई ना कोई नई बात जो पता लगी हो, वो सुंदर साथ तक पहुंचाने का फर्ज हम सब सुंदर साथ का है। फिरत रहे मास एक, बातें फर्ज उतारने के, कह दिखाई अनेक। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कितनी बातें कह कह के समझा रहे हैं। क्यामत के संबंध में बहुत सी बातों को सुंदर साथ समझा रहे हैं। ऐसे नहीं रुका देते हैं, वो नहीं लेते, 4 बातें सुनाते हैं, घर आ जाते हैं। कोई कहता है हमें नहीं आना, आप कार्यक्रम में आइए, आत्म दर्शनम में आइए, हमको नहीं आना, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी वाणी का कुछ ना कुछ उनको दे जरूर दीजिए। फोन के माध्यम से जूम मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दे आइए। वाणी का पता नहीं कब किसके हृदय में क्या स्पर्श हो जाए। ये सेवा शायद आपके ही ताले में ने लिखी हुई है, इसीलिए धनी ने आपको उनके पास भेजा है। छोड़िए मत प्यारे सुंदर साथ जी को, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी नई बात की उनको स्वाद लग जाए, उनको लज्जत मिल जाए उसकी, फिर वो रह नहीं पाएंगे। कहते हैं साथ साथ सुंदर साथ समझा के भी आते हैं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। हिंदू सुंदर साथ हैं, कोई डर नहीं है उनके दिल में। चाहे मुसलमान है, वो हिंदू मुसलमान सब एक हो चुके हैं, क्योंकि वो एक झंडे तले आ चुके हैं। प्राणनाथ जी के कदमों में, प्राणनाथ जी के चरणार बिंद उन जिनको मिल गए हैं, उनके लिए ये जाति पाति, ये धर्म, सुंदर साथ जी प्रेम धर्म हमने पढ़ा था उस दिन श्री सिंधी में। उनका धर्म प्रेम बन चुका है, तो हमारा कौन सा बन चुका है? हम कब तक कहते रहेंगे कि हम 2 पार्टों में बटे रहेंगे? प्रेम धर्म जब तक हम सब नहीं अपनाएंगे सुंदर साथ जी, तब तक उतनी तेजी से, उतनी गति से ये कारवां नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए जितने सुंदर साथ आके मिलते चले जाएं, उतनी गति, उतनी तेजी बढ़ती चली जाएगी। इन बात के वास्ते हमारी एकता देखकर दुनिया मानेगी, हमारी एकता देखकर ये संसार मानेगा कि ब्रह्म सृष्टि ही प्रेम का नाम इस दुनिया में ने लेकर आई है। इस बात के वास्ते कछु बात सुने इस्लाम, ऐसा केवल इसलिए किया कि वो कुछ वास्तविक सत्य की बातें सुन सके, ये पत्र देने के माध्यम से ही कुछ तो सुन सके। और आज उनको एक ही दुनिया तरफ तमाम, जब उसने उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्यामत की बातें बता रहे हैं कि भाई क्यामत के सातों निशान जाहिर हो चुके हैं, आने वाली है, ये ऐसे ऐसे कितना कुछ उनको बताते रहते हैं कायमी के बारे में, पर उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो उसको एक दिन क्या बात कह दी, आपका सारा दुनिया तरफ तमाम, आपका सारा ध्यान संसार की तरफ लगा हुआ है, आपको अपने अल्लाह ताला की तो कोई फिक्र ही नहीं है कि हम उस तरफ भी जाना है, अपनी तो कोई फिक्र ही नहीं है कि हमें इस तरफ भी जाना है, हमें उनके दीदार भी करने हैं, दर्शन भी करने हैं, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है इस सब से। तो ये देखिए, ये किसको कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उनमें कुछ नहीं आया, रिजवी खान में कुछ नहीं आया था अभी तक, इनमें आ रहा है। ये कौन थे सुंदर साथ जी, आपको याद है ना? शेख निजाम। शेख निजाम को ये बातें सुना रहे हैं और कहते सारा ध्यान आपका संसार की तरफ है, आप कुछ अच्छे से सुन नहीं रहे हो। अब शेख वाजिद एक फकीर सुना, इनको रुका देने नहीं गए हैं अभी। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, अभी अभी वो जो 5 जने आएंगे ना, वो कोई और है, ये डिफरेंट है। शेख वाजिद एक फकीर सुना ए निगाह रखे इत। कहते हैं सुंदर साथ जी ने शेख वाजिद नामक एक फकीर के बारे में सुना कि वो क्या रखता है, निगाह रखता है। किस पे? खुदा पे निगाह रखता है, खुदा की बंदगी में लगा रहता है। कितना सुंदर ये चरण है, उस पे निगाहें जम जाएं अगर, नेत्र उधर ही लगे रहें, उनके चरणों में ही लगे रहें, निगाहें उधर ही मिली रहें, उधर ही लगी रहें। वाह राज जी,
ये तो हमारे लिए है सुंदर साथ जी। हमें अपनी निगाहें वहां रखनी चाहिए। ये फकीर बंदगी में लगा रहता है, 10 बेर उनके गए। ये जो ये कहते हैं 10 बार सुंदर साथ उनके यहाँ भी गए, किसी तरह से क्यामत के प्रकट होने के संबंध में बात सुने, क्यामत किसी तरह क्यामत के बारे में वो मान जाए। ये बादशाह के अधिकारी नहीं है, बादशाह के अधिकारी कोई और है। तो ये शेख वाजिद फकीर हैं जिनको रुका दिया जा रहा है, और 10 बार उनके यहाँ गए हैं। करी सोहबत सागर मल्ल सो, घरों गए 10 बेर। सुंदर साथ जी सागर मल के यहाँ 10 बार गए। अब उस थंबनेल को फिल करने का समय आ गया है। अब हमें पता है किसके यहाँ कितनी कितनी बार गए। रिजवी खान के यहाँ गए 10-20, है ना, 20-10 दिन। फिर उसके बाद क्या था, शेख, ये कौन से थे सुंदर साथ जी, शेख निजाम के यहाँ गए मास 1, शेख निजाम 1 मास तक। अब एक फकीर है शेख वाजिद, 10 बार उनके यहाँ गए हैं, और सागर मल के घर पे भी 10 बार गए। और उसे क्या सुनाई, उनको क्या सुनाएंगे, उनको क्यामत की बातें नहीं सुनाएंगे, उनको कैसे शुरू करते हैं ये सीखना है हमने सुंदर साथ जी। सीधा परम धाम से शुरू नहीं करते सुंदर साथ, क्योंकि उन्होंने कैसे सुना है श्री जी से, कैसे उनको ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि जो खुद सुन के जागृत हुए हैं जैसे, वैसे ही तो आगे देंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो उनको ब्रज से शुरू करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, श्री जी ने भी कैसे शुरू किया था, देवचंद्र जी ने भी कैसे शुरू किया था, ब्रज, रास और जागनी। श्री जी भी अपनी चर्चा ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, ब्रज, रास और जागनी तक का सारा प्रसंग सुनाया। ब्रज रास को छोड़ दीजिए, जागनी जागनी बताने की कोशिश कीजिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुंदर साथ जी। सारी दुनिया कृष्ण जी का नाम जानती है, क्यों क्यों श्री कृष्ण जी को ही अक्षरातीत की उपमा दी गई सुंदर साथ जी। नाम राम भी, भगवान राम भी रख सकते थे, श्री कृष्ण जी ही क्यों रखा गया, और श्री कृष्ण जी को ही सुंदर साथ जी पूरी कलाओं सहित क्यों बताया गया, वही अक्षरातीत क्यों जाहिर किए गए, और उन्हीं को हमारे ब्रज रास में उन्हीं से ही क्यों स्टार्ट की गई, ताकि वो कनेक्शन, वो कड़ी जुड़ सके। कृष्ण जी का नाम लिए बिना आगे किसी को सूचना देने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सुंदर साथ, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। कृष्ण जी से शुरू करके धीमे 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 आगे लेके आइए, देखिए राज्य तक कैसे नहीं पहुंचते। नाम तन का लीजिए, फिर उनके अंदर बैठे आवेश स्वरूप से मुलाकात हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी करवाने की कोशिश कीजिए। ज्ञान, ज्ञान से तो करवाई जा सकती है कम से कम। क्या उनके अंदर शक्ति थी, क्या आप जानते हैं? तो ब्रज से स्टार्ट करना है, हमें भी सीखना है सुंदर साथ जी। ब्रज, रास एवं जागनी तक का सारी चर्चा सुनाई बीतक। ये कितना सुंदर लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। ये कोई छोटी और साधारण बात नहीं है। चर्चा सुनाई बीतक, ये वाली बीतक थोड़ी सुनाएंगे कि श्री जी पहले जामनगर में थे, दीप बंदर में आए, ठट्ठा नगर में आए, ये सब थोड़ी बीतक सुनाएंगे। कौन सी बीतक? ब्रज भी हमारी बीतक है, रास भी हमारी बीतक है, जागनी की बीतक भी हमारी बीतक है सुंदर साथ जी। 2 बीतकें छोड़कर तीसरी को पढ़ते रहेंगे, साल में हर महीने, हर साल 1 महीना पढ़ते रहे, क्या हुआ? क्योंकि ब्रज रास को हमने छोड़ दिया सुंदर साथ जी। जिन्होंने छोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, बीतक रहनी में कोई असर नहीं दिखा पाई, बीतक में कोई कमी नहीं थी, हमारे जीव की, हमारे जीव के स्वभावों में कमी रही। राजी कहते हैं अपनी ही बीतक से हेट करते हो, क्या लिखा है यहाँ पे, बीतक सुनाई उनको, बीतक की चर्चा। कौन सी बीतक की चर्चा? अपनी पहली बीतक, अपनी दूसरी बीतक, अपनी तीसरी, जागनी तक का सारा प्रसंग सुनाया, कैसे उतरे हैं हम इस ब्रह्मांड में। किंतु वह अपनी पर हुआ ना आगे जेर, रूढ़िवादी मान्यता को छोड़ नहीं सका, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। किसको? सागर मल्ल। पर इनकी सोहबत से, किंतु सागर मल की संगति से उन्हें क्या मिला?
बख्तावर के घर जाने का मौका मिला। गए बख्तावर के घर, शायद इनको कड़ी बनना था सागरमल को बख्तावर से मिलने की। कहाँ जाए चर्चा करी सुनवाने के खातर। वहां जाके क्या करेंगे? ब्रजराज जागनी नहीं सुनाएंगे। जैसा देश वैसा भेष, जैसे सुनने वाले वैसे ही स्क्रिप्ट को चेंज कर लेते हैं, वैसा ही, क्योंकि सब कुछ है पिटारी में, सब कुछ दिया है प्राणनाथ जी ने। उनके यहाँ जाकर सुंदर साथ जी ने क्यामत और इमाम मेहदी के प्रकट होने संबंधी बातों की चर्चा की। तहां जाए चर्चा करी, यूं और कई जगह, कितनी जगहों पर फिरे, घर घर कहने को, घर घर कहने के लिए सुंदर साथ घूमते रहे, पर ईमान बोए बिना क्या करे 300। लेकिन जिनके पास पर ब्रह्म के प्रति ईमान, उसकी सुगंधी, उसकी बोए, उसकी खुशबू ना हो तो क्या करें 300। उनसे बात करके भी क्या किया जा सकता है। पर क्या सुंदर साथ जी डिस्करेज होते हैं कि इतनी जगह पे इतना डर, इतना खौफ है वहां पे कि पार ब्रह्म की बात करना भी गुनाह समझा जाता है हिंदी में, फिर भी ये जाते हैं सागरमल के यहाँ और कई जगह पर घर घर फिरते हैं सुंदर साथ। फ्री नहीं बैठते कि उनके साथ आ गए हैं अब चलो भाई आराम करो ना। श्री जी बैठते हैं, उनको बैठने नहीं देते, वो आवेश स्वरूप बैठने नहीं देते सुंदर साथ जी। जिनके अंदर भी ऐसी लीला होती है वो बैठ नहीं सकते। और उनके साथ ट्रू मीनिंग, ट्रूली जो साथ में लगे हुए होते हैं ना, उनमें उमंग भरी रहती है श्री जी में, कभी कमी नहीं होती। ये करना है, ये करना है, ये सेवा, ऐसे ऐसे बैठते नहीं है, टिकते नहीं है सुंदर साथ जी कि अब बस आराम, ना ना ना। और सुंदर साथ में भी उतनी उमंग भरी रहती है, चलो यहाँ देकर आओ, क्या जान की परवाह नहीं है उनको, डिस्करेज भी नहीं होते। कहाँ से आ जाता है ये उत्साह, कहाँ से आ जाती है ये उमंग, हमारी क्यों बनी नहीं रहती सुंदर साथ जी? हम फिर ठंडे क्यों पड़ते चले जाते हैं? हमें भी इस उमंग को बना के रखना है, जागने की उमंग को, जागृति की उमंग को, स्वयं की भी और पूरे संसार में संदेश फैलाने की उमंग को भी बनाकर रखना। इसको ठंडा नहीं पड़ने देना सुंदर साथ जी, इस पे धूल नहीं आनी चाहिए। रोज 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 उसको चमकाइए अपनी उमंग को ब्रह्मवाणी के थ्रू। सिर्फ ब्रह्मवाणी बनाए रख सकती है इस उमंग को, ठंडा नहीं पड़ने देती कभी भी। कहते हैं घूमते रहे कई जगह पे, ईमान जिनके पास नहीं है उनसे बात करके क्या करें। हमें भी कितने ऐसे मिलते हैं, पर घबराना नहीं है। बीतक साहब में सब बताया हुआ है, ऐसे भी मिलेंगे, क्योंकि परसेंटेज भी तो देखिए ना, हम डिस्करेज हो जाते हैं। परसेंटेज, प्रोपोर्शन देखिए, अनुपात कितना है। अगर 12,000 है और अरबों की जनसंख्या है, वो तो सिर्फ सिर्फ भारत की बात हो रही है अभी तो 12,000 वर्सेस या इस टू अरबों की जनसंख्या, तो कितनों में से एक ब्रह्म सृष्टि, और 12,000 में से भी कितनी तो जा चुकी तरहटी में, अब तो 12 भी नहीं बची, बहुत कम बची हैं अभी, है ना, लास्ट का अभी समय चल रहा है, कम बची हैं। और अरबों की जनसंख्या में तो कितने हजारों में से एक निकल के आएगी सुंदर साथ जी। इसलिए घबराना नहीं है, लगे रहना है, चरई वेती, चलते रहो, स्वयं के जागनी पथ पे भी चलते रहो और साथ साथ दूसरों को भी सूचना देते रहिए सुंदर साथ जी। जिस प्रकार भावार्थ में लिखते हैं स्वामी जी, जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने पर कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार श्रद्धा विश्वास से रहित किसी व्यक्ति को चाहे कितनी भी ज्ञान चर्चा क्यों ना सुनाई जाए, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ दुनिया पे ये लागू नहीं होता सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने तारतम ले लिया है वो तब भी 5,000 थे उनके साथ, 500 सुंदर साथ थे उसमें सिर्फ। आज भी ऐसा ही होता है, सिर्फ तारतम ले लेने से कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी, वो तो पूरी दुनिया को मिलना है। आगे क्या किया उसके बाद कुछ किया। आज ब्रह्मवाणी हमें अच्छी लगती है,
अगर हमें चर्चा सुननी अच्छी नहीं लगती, वाणी मंथन करना नहीं सुन रहे किसी की, कोई बात नहीं, वाणी से बात कीजिए, वांग्मय स्वरूप से तो बात कीजिए कम से कम। यदि हमें उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता और हम जोर जोर से गा गा के कहते हैं मैं तेरी अंगना तू मेरा प्रीतम, क्या फायदा? उससे तो बात करते ही नहीं बैठ के, ना चितवन ना वाणी मंथन। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, गाना बहुत अच्छा लगता है, नाचना बहुत अच्छा लगता है, पर वाणी मंथन करना नहीं अच्छा लगता, बोझ लगता है। मुझे बताया सुंदर साथ जी ने, वाणी मंथन नहीं, गाना भी तो वही है, भजन गाते हैं इतने अच्छे से, नाचते हैं, हमें उसी में आनंद आता है। गा गा के बताइए मैं तेरी अंगना तू मेरा प्रीतम, पर तुझसे बात करना हमें अच्छा नहीं लगता, तेरा ज्ञान में कलेवर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बोझ लगते हो आप। सोचिए सुंदर साथ जी, कहाँ जा रहे हैं? हम भी इन्हीं में ही आते हैं, दुनिया पे उंगली उठाते हैं पर आते इन्हीं में ही हैं। कोई पक्के ईमान नहीं होते वाणी मंथन के बिना। मेरा खुद भरभरा कर गिर चुका है, मैं इसलिए बता रही हूँ। खोखला होता है सुंदर साथ जी वो ईमान, कभी भी गिर जाता है। एक परिस्थिति आई, कहाँ ढह गया। इसलिए वाणी मंथन उसको ठोस बनाता है। खोखला मत रहने दीजिए। हमारी उम्र चली जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। कहते हैं कितनी भी ज्ञान चर्चा क्यों ना सुनाई जाए, अव्वल तो सुनते ही नहीं है। हमारे खुद के सुंदर साथ जी, चर्चा होने लगती उठ के चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। और यदि सुनाई भी जाए, सुनी है सुंदर साथ जी, सुनी है अपने सतगुरु से, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो केवल दुनिया वालों पे, दुनिया नहीं सुन रही है बीतक सुंदर साथ जी। सबसे पहली बात, हम बीतक साहब में संसार पे, मैं बीतक साहब ऐसे और ये ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं होता। कोई नहीं सुन रहा, सुन तो मैं रही हूं बैठ के, सुन तो मैं रही हूं, तो इसका मतलब कहा मुझे जा रहा है, ये दुनिया को नहीं कहा जा रहा। दुनिया सुन रही होती तो उसको कहा जाता। हरिद्वार की चर्चा मेरे लिए लिखी है, कोई नहीं बैठे अभी, नीमानुज वाले रामानुज वाले यहाँ पर अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहे, आए होंगे वहां से जरूर, पर अभी तो मैं बैठी हूँ, मुझे सुना रहे हैं सारा कुछ। लालदास जी मुझे सुना रहे हैं, हर सुंदर साथ हर चौपाई को अपने ऊपर घटाएं सुंदर साथ जी। ये संसार की बात नहीं, हमें सुननी अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगने लगी है। हमारी भी चौपाई आएगी बहुत जल्दी, जिनको अच्छी लगने लगी है पर रहनी में नहीं आ रहे, वो चौपाइयां मेरे लिए होंगी। तब करके बैठक, अब सुंदर साथ ऐसे नहीं कि अनसक्सेसफुल हो रहा है मिशन, मतलब पूरी उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही तो चलने दो, ऐसे ही चलने दो, ना ना ना, बैठ के आपस में विचार करते हैं कि क्या हो रहा है। ये ना उन पे असर हो रहा है, ना उन पे, अभी तक एक भी नहीं आए जिनके जिनके नाम आए जिसपे असर हुआ हो। तो ऐसे नहीं कि नहीं चलते जाओ जैसे बोला करते जाओ, ना ना ना, आपस में बैठ के विचार, ये हमें सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, आपस में विचार करना कितना जरूरी होता है। तब करके बैठक, करने लगे विचार, ए पोहरा दज्जाल का कोई होवे ना खबरदार। कहते हैं इस समय माया का बड़ा गहरा पोहरा, दज्जाल का पहरा लगा हुआ है, माया का बड़ा गहरा प्रभाव है, कोई होवे ना खबरदार। इतनी सुंदर चर्चा सुनने के बाद भी, ब्रजरास जागने की, इमाम मेहंदी की क्यामत की चर्चा सुनने के बाद भी पार ब्रह्म के प्रेम और ईमान के प्रति कोई सावधान नहीं हो रहा, किसी को असर ही नहीं हो रहा, तो ये दुनिया की बात नहीं है सुंदर साथ जी। यदि हम पर भी हमारा भी यदि वाणी मंथन करने का दिल नहीं करता, गाने का दिल करता है, नृत्य करने का दिल करता है, एंटरटेनमेंट करने का दिल करता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, बाहर पार्टी में नहीं गए और कीर्तन में चले गए। कीर्तन इज लाइक अ पार्टी फॉर अस, एंटरटेनमेंट करने आए हैं हम, राज्य से कोई लेना देना नहीं है। गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वाणी मंथन से कोई प्यार नहीं है,
नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। दीज आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। आप समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी इस बात को? कहीं हम टाइम पास करने तो नहीं जा रहे ना? ऊपर लबादा ओढ़ रखा है कि धनी को याद किया, पर कहीं एंटरटेनमेंट का साधन तो नहीं बना रखा ना हमने। बहुत सुंदर साथ जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि वाणी से प्रेम करना कितना जरूरी है, चितवन में बैठना कितना जरूरी है। अब हमारे पास समय व्यर्थ करने का समय नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत सारे सुंदर साथ जो मंदिर में आते हैं भावों से भरे हुए होते हैं। भजन भी गाइए, कीर्तन गाइए, कोशिश कीजिए वाणी गाइए। वाणी से ऊपर कोई नहीं हो सकता। किसी का बनाया हुआ भाव महामती जी के भाव से ऊंचा नहीं हो सकता। इस काल माया में महामती जी के भाव से ऊंचा, जो उनके हृदय से आवेशित स्वरूप की जो वाणी निकली, उससे ऊपर तो किसी के भाव नहीं हो सकते। सुंदर साथ जी, वाणी गाइए, कोशिश कीजिए। आपके हृदय से नृत्य आता है, हृदय से नृत्य कीजिए। आप वो भी करते हैं, भाव आते होंगे, आप करते होंगे, कोई मना नहीं कर रहा, पर वाणी की चर्चा भी सुनिए जरूर, अपने मंदिरों में जरूर रखवाइए। ज्ञान की बात अंदर जानी, जिससे रहनी बदल जाए, बहुत जरूरी है। और उसको दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। अगर पिया से अभी भी प्रेम गा रहे हैं पर हो नहीं रहा, वाणी से प्रेम नहीं है, मंथन का मन नहीं करता, सुंदर साथ जी, तो पोहरा दज्जाल का हमारे ऊपर भी है। दूसरों पे उंगलियां बहुत उठा ली, इसीलिए हमारी रहनी गिरती 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 चली गई। अब उंगली अपने ऊपर उठाने का समय आ चुका है। इस पोहरे को कैसे हटाया जा सकता है, दज्जाल के पहरे को कैसे हटाना है, ये जो कोहरा छाया हुआ है अंदर माया का, उसको कैसे हटाना है? केवल और केवल ब्रह्मवाणी रूपी अमृत, ब्रह्मवाणी का छिड़काव उसको हटा सकता है, बस और बस। और चितवन में बैठेंगे तो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा अंदर। और कैसे सुंदर साथ जी उनके दिल तक का रास्ता कैसे तय कर लेंगे, धनी जानते हैं। कोई होवे ना खबरदार कहते, कोई सावधान नहीं हो पा रहा तो सलाह मशविरा कर रहे हैं। ये पल भी कितने सुंदर हैं, जब बैठकर कभी धनी का जिक्र करते हैं और कभी सलाह मशविरा क्या हो रहा है, सुंदर साथ को संदेश, बाहर के संसार को संदेश कैसे पहुंचाया जाए। ये पल कितने खास होते हैं। सुंदर साथ जब मिल बैठकर दाड़िम की कलियों जैसे बनकर सलाह मशवरा करते हैं, कभी झगड़ा नहीं होता उनमें, कोई ऐसी बात नहीं होती कि नहीं तुमने ऐसा कहा। कोई आई सुंदर साथ जी यहाँ पे बात, कोई बात नहीं है। निस्वार्थ भावना जो होती है ना, वो सब कुछ, अगर स्वार्थ छुपा है, चाहे वो प्रतिष्ठा का हो, नाम का हो, धन का हो, किसी भी प्रकार का, अगर या किसी को नीचे गिराने का हो, खुद ऊपर उठने का हो, किसी भी प्रकार का छुपा हुआ स्वार्थ भी अगर अंदर छुपा हुआ है, वो सेवा शुरू तो हो जाती है सुंदर साथ जी, पर उन सेवाओं को बहुत दूर तक निभाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये जो तरंगे हैं ना, सेवा के साथ लिपटी हुई हर सुंदर साथ तक पहुंचती हैं, उन तरंगों को जरूर प्योर रखिए। खुशी वाली, प्रेम वाली, निस्वार्थ भावनाओं वाली तरंगे हमने भेजनी है। फर्ज आपन ऊपर है पहुंचावने पैगाम, जो कोई ईमान लिया वही सो दाखिल हुए इस्लाम। कहते किंतु हमारा कर्तव्य है कि हम उन तक इमाम मेहंदी और क्यामत के प्रकट होने का संदेश पहुंचा दें। जो विश्वास लाएगा धामधनी पर, वो शाश्वत शांति वाले निजानंद की राह को प्राप्त करेगा, चाहे कोई मानता है या नहीं। आपने देखा सलाह मशवरा कितना सुंदर हुआ। ये नहीं कहा कि मानता तो है नहीं कोई, छोड़ो, टाइम क्यों वेस्ट करना है, हम क्यों देने जाएं, हम क्यों इतनी बातें सुने इनसे। नहीं 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 नहीं, क्या आ रहा है, फर्ज हमारे ऊपर है। कोई सुने, कोई ईमान लाए ना लाए, हमारे ऊपर फर्ज है। जो ईमान लाएगा वो
निजानंद की राह को प्राप्त कर लेगा। तिस वास्ते पैगाम को पहुंचावना जरूर बादशाह तक। अब छोटा नहीं रहा लक्ष्य सुंदर साथ जी, असफलता प्राप्त हो रही है, आपने देखा, पर हौसले कितने बुलंद हैं। यहां सफलता हुई और ऊंचा लक्ष्य रखेंगे। अब तो औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा के छोड़ेंगे। अब ये मानते हैं, जो मानेगा अपनी कमाई, कहते हैं अपनी कमाई खट लेगा, अपनी कमाई कमा लेगा। जो मानेगा उसका ही फायदा होगा। हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, फर्ज आपन ऊपर है। तिस वास्ते पैगाम को, क्योंकि हमारा फर्ज है पहुंचावना जरूर। नलुआ लिख पहुंचाइए तब ए सुने मजबूर। जरूर सुनेगा, मजबूर सुनेगा, नहचे सुनेगा, निश्चित रूप से गारंटीड। लेके ऐसे चलना है आगे जैसे धनी की इच्छा। सुंदर सा जी, जिनके बारे में जो लिखा हुआ है, जब लिखा है, जिस पल लिखा है, आ जाएंगे अपने आप। इसलिए औरंगजेब बादशाह तक इमाम एवं क्यामत का संदेश अवश्य ही पहुंचाना है। यदि हम पत्र के माध्यम से अपनी बातें लिखकर, नलुआ मतलब पत्र, लिख पहुंचाइए, अपनी बातें लिखकर बादशाह तक पहुंचा देते हैं, तो वो अवश्य ही उस पर विचार करेगा। तब ए सुने मजकूर। पास रोहिल्ला खान के, रोहिल्ला खान सराय में रहे मास 4 मास तक, 4 महीने तक श्री जी सुंदर साथ सहित रहते हैं। चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार। इसके पश्चात चांदनी चौक में आकर सुंदर साथ इस बात पर विचार करने लगे कि जागनी कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। देखिए सारी बातें वो थम चुकी हैं। लालदास जी, गोवर्धन दास जी की कैसी घटना हुई, बीच में प्रेमदास जी और वो सब भी आए, वापिस भी चले गए, 2 प्रेमदास जी रुक भी गए। अब फिर से विचार तेज होता जा रहा है आपस में कि इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तहां सेती आए के रहे हवेली दुली चंद के। चांदनी चौक से आकर वे दुली चंद की हवेली में ठहरे। भया शोर शराबा उत ही, शोर शराबा होने लग गया। कौन सा? अज्ञानी लोगों का विरोध स्टार्ट हो गया टरे उन हवेली से। सोचिए कितनी बार विरोध होता है श्री जी का, कितनी बार। तो ये ताले मिने लिखा हुआ है सुंदर सा। जो जो भी जागने के लिए कदम बढ़ाएंगे, स्पेशली सतगुरु रूप में जो होंगे, जिनसे पूरी तारतम वाणी के भेद खुला करेंगे, उनपे तो ये पक्का ही है कि उनका विरोध तो किया ही जाएगा, सबसे ज्यादा किया जाएगा। आवेश पीछे से जब हिस्सा देऊं आवेश का आता है, हिस्सा देऊं विरोध का भी आता है। सुंदर सा जी, सब कुछ साथ में ही मिलता है। उतने ही कष्ट भी सहने पड़ते हैं, उतने तो कोई नहीं सहन कर पाएगा, तो हिस्सा आता है, उन कष्टों का भी हिस्सा आता है, उन कसौटियों का भी हिस्सा आता है, उन सुखों का भी हिस्सा आता है जो महामती जी को मिले हैं। इसीलिए उन सुखों की चाहत में परमहंस रुक नहीं पाते हैं, सतगुरु रुक नहीं पाते हैं। उनको कसौटियां स्वीकार्य हैं, क्योंकि उनको पता है यदि महामती जी के जीवन का ये हिस्सा हमें मिला है ना, तो दर्शनों का भी जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमारे जीवन में भी कसौटियां आ रही हों, बशर्ते कि विवेक बुद्धि हमारी जागृत हो चुकी हो, विवेक से कार्य कर रहे हैं। यदि उन दुखों में रोए जा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, वाणी से जुड़ चुके हैं, यदि हम वाणी मंथन करते हैं, चितवन में बैठते जरूर हैं, यदि कसौटियों का हिस्सा मिल रहा है ना, तो दीदार का भी जरूर मिलेगा। दीदार के उन पलों में भी हिस्सा जरूर मिलेगा। तो जो जो जागनी करने, छोटे से छोटी जागनी हो, एक ही सुंदर साथ से चाहे आप बात कर रहे हो, एक ही प्रवाही से चाहे आप बात कर रहे हो, विरोध का भी मिलेगा। तो इस विरोध को वेलकम करना है सुंदर साथ। यू आर मोस्ट वेलकम्ड। ये आपने हमें दुली चंद की हवेली से निकाला, हमारा भी बीतक में नाम आया,
हमें भी निकाला, हमें भी ढूंढना है, हमें किस किस ने कहां कहां से निकाला या निकलने पे मजबूर किया। जरूरी नहीं होता सुंदर साथ जी ऐसी हवेली में से ही निकला जाए जिसकी दीवार और छतें होती हैं, वहां से भी निकलने को मजबूर किया जा सकता है जहां दीवारें और छतें नहीं हुआ करती। ऐसे भी स्थान होते हैं। कहते हैं विरोध किए जाने पर सबने उस हवेली को छोड़ दिया। तो यदि विरोध मिल रहा है तो समझ जाइए और कसौटियां मिल रही हैं, पर सत्य पे डटे हुए हैं। सत्य कौन सा? अपना बनाया हुआ सत्य नहीं कि मेरा दिल कहता है ये सत्य है, नहीं नहीं, जो बीतक साहब कहती हैं वो सत्य है, वो सत्य की राह है। जो ब्रह्मवाणी कहती हैं, पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा। इसीलिए ब्रह्मवाणी से जुड़ना जरूरी है। कहते हैं ज्ञान लेके हमने क्या करना है। मैंने एक सुंदर साथ जी से सुना, हमें क्या करना है ज्ञान लेके। वो अपने जिनको भी वो मानते, कहते हमारे सामने तो अक्षरातीत खड़े हुए हैं, हाउ आर यू सो श्योर वो अक्षरातीत है। ब्रह्मवाणी तो बताती है कहां से उनकी रहनी उस पे उतरती है। ब्रह्मवाणी को मानिए सुंदर साथ जी। किसी भी व्यक्ति विशेष को अक्षरातीत नहीं कहा जा सकता, वो तो महामती जी को शोभा मिली है। और किसी के मुख से ज्ञान की ये परतें खुलती जा रही हैं। अगर ज्ञान बहुत जरूरी है, इसके महत्व को ज्ञान और प्रेम के पंख में से ज्ञान का पंख लगाया ही नहीं यदि आपने, उड़ेंगे कैसे? बहुत मुश्किल है उड़ना। दोनों का होना जरूरी है। ज्ञान आए बिना प्रेम आता नहीं है, ट्रू प्रेम नहीं आता सुंदर साथ जी। बार बार आने जाने वाला प्रेम होता है ना, अभी फिर कम हो गया, अभी फिर, तो वो नहीं होता, वो खोखला होता है, खोखलापन होता है। उसको भरने का काम ज्ञान ही करता है सुंदर साथ जी। तब इत दज्जाल ने गुलबा किया अति जोर। गुलबा किया अति जोर, गुलबा किया मतलब जी काहू रहने ना देवही। तब इत दज्जाल ने गुलबा किया अति जोर। कट्टरपंथी रूढ़िवादी लोगों के समूह ने बहुत अधिक विरोध करना प्रारंभ कर दिया। काहू रहने ना दे वही बहुत करने लगा शोर। तो दज्जाल ने कैसे शोर किया ये हम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुख मूक क्षमा प्रार्थी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, दुष्यंत भैया अपने बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। बीतक साहब में किस पात्र में वो स्वयं को पाते हैं, ये बीतक साहब कैसे अपनी लगती है और कौन से पात्र में ऐसे लगता है कि मैं उसमें खुद को पा रहा हूँ। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये प्रश्न अगर हम स्वयं में आज झांकें तो कहिए सुंदर साथ को बहुत कठिन लगेगा, लेकिन सोनिया दीदी मुझे स्वयं को देखने में और आपसे क्षमा मांगते हुए मैंने आपको भी देखा, मैं दोनों का बताना चाह रहा हूं कि सोनिया दीदी मुझे अभी तक में कहाँ आई नजर में और मैं कहाँ हूं, ये दोनों मुझे देखने में ज्यादा देर नहीं लगी। ये बड़ा कोई कठिन नहीं लगा, जल्दी से मिल गया मुझे। तो अगर आप आज्ञा दे तो पीडीएफ अगर निकाल सकें अभी तक की तो मैं आपको पेज नंबर बता दूं, तो मैं फिर चौपाई के माध्यम से ही बता सकता हूं तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। जी भैया पेज नंबर बताइए। जी, पेज नंबर 2805। तैयारी देखिए सुंदर साथ जी। ये अष्टप्रहर की बीतक में से तीसरा प्रहर है। पेज नंबर 2805, चौपाई नंबर 3। ये टीका का है भैया या फिर और बीतक साहब का पेज? बीतक साहब का। जी ये 2805 है। चौपाई नंबर 3 निकालिए दीदी।
ये अष्टप्रहर तो नहीं है भाई शायद। ये मैं बीतक टीका लिया था। ये देखिए चौपाई नंबर 3, ये या 13 है। 13 है जी, 13, सॉरी। जी वही निकली थी क्योंकि ना। जी 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 जी। हाँ जी ये। तो सुंदर साथ जी, ये सोनिया दीदी के लिए जो मेरे मन में विचार आया, मैंने उनको कहाँ पाया? चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को, शाबाश कहिए तिन। चंद्रावली पंजाबी भाषा में भजन गाकर धाम धनी को रिझाती हैं। उनके गायन से हृदय में प्रियतम के प्रति विरह का दर्द पैदा हो जाता है। सब सुंदर साथ उन्हें इसके लिए शाबाशी देते हैं। केवल सुंदर साथ ही नहीं, अब चौपाई नंबर 35 पे आते हैं। ये चंद्रावली सखी ऐसी हैं कि ना केवल अपनी बारी में ही वाणी गायन करने आती हैं, बल्कि ये जब दूसरे सुंदर साथ की जब बारी आती है ना, सबकी बारी में ने चंद्रावली देत मदद, श्री राज रीझत तिन पर गावने के बखत। सबकी बारियों में गाने के समय चंद्रावली जी सहायता करती हैं। धामधनी उनके गायन के प्रति निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसे ही अपनी वाणी से हर खिड़की में जाकर अलग 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 टीम में जाकर सुंदर साथ की मदद करने वाली हमारी सोनिया दीदी, तो मुझे लगा उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है, वो बीतक में तब चंद्रावली रही होंगी। अब सुंदर साथ जी, अब मैं अपनी बीतक पर आता हूं। दीदी पेज नंबर 1152, चौपाई नंबर 33। इसमें तो ये चौपाइयां हैं भाई 1152 में। 33, अच्छा 1152 पे तो मेरी पीडीएफ लगता है आपसे कुछ डिफरेंट है जी। चलिए मैं बोल देता हूँ वो चौपाई, अगर इसमें 16 ही है। हाँ जी अच्छा 15 अच्छा, और 16 है तो 33 आगे इसी में अगर 33 निकलेगी। हाँ जी हाँ जी। ये तब लड़ने दज्जाल सो बांधे। नहीं नहीं, ये नहीं अब है जी। मुझे प्रकरण बताइए भैया, प्रकरण नंबर बताइए। प्रकरण नंबर मैंने नोट नहीं किया था। हाँ, प्रकरण 33 है, चौपाई 16 है इसी हाँ की, जी सॉरी मैं 16 गलत बोल गया। जी वही थी फिर। हाँ, हाँ जी वही थी फिर। हाँ जी जी सुंदर साथ जी, ये लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात, कबीला भारी भया कहीं रहने की बात। ये लालदास जी नहीं है, ये लक्ष्मण जी कोई और हैं। लक्ष्मण भाई अपना सारा परिवार लेकर श्री जी के चरणों में अहमदाबाद पहुंच गए, किंतु पारिवारिक समस्याओं के कारण वे वहीं बस जाने की बात करने लगे। और अगली चौपाई नेक्स्ट 17 नंबर है शायद चौपाई। तिस वास्ते रहा बीच में माया के सुख काज, उमर खोई तिन में फिर सुरत करी श्रीराज। इसलिए माया के सुख की चाहत ने उन्हें घर में रहने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण भाई ने अपनी सारी उम्र परिवार में ही बिता दी। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने श्रीराज जी के चरणों की तरफ अपने मन को लगाया। तो सुंदर साथ जी कई बार नाम आया है, शायद मैं वहां आऊंगा, कि जो श्री जी के साथ ना चल पाया, माया को भारी समझकर, परिवार के सुख को ज्यादा समझकर परिवार में रह गया। ये मेरी अभी तक, मुझे ढूंढने में समय नहीं लगा। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपने देखा कैसे
दुष्यंत भैया ने अपने आप को इतने प्रबुद्ध, इतने प्रेम से भरे होते हुए भी लक्ष्मण भाई में स्वयं की बीतक को उन्होंने पाया। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी यदि हमने सीखनी है ना, तो हम दुष्यंत भैया से सीख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप की बीतक हमारे जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएगी। अब ये राज जी की बहुत बड़ी मेहर है। हित बेटा, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, मेरी तो ऐसे लगा, दिल भर गया जब दुष्यंत भैया अपने बारे में ऐसे कह रहे थे, क्योंकि आज वो किस मकाम पे अंदर से पहुंच चुके हैं वो हम सब सुंदर साथ जानते हैं। ऐसे ही अंदर से ऐसी प्रेम भरी बातें नहीं निकला करती। जो सुंदर साथ के लिए दर्द होता है वो ऐसे ही नहीं हुआ करता। पर ये भैया आपकी नहीं, ये हम सबकी बीतक है शायद, जो आपने बता दी कि परिवारों में और घर परिवार के सुख में अभी तक हम इसी में बैठकर अंत समय में आकर आपकी सुध ली। बहुत बहुत सुंदर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के पात्र को आप सामने लेकर आएंगे। अब शायद ही ये लक्ष्मण भाई हमें कभी भी भूल पाएंगे, जो हम सबको आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी सुंदर साथ जो बीतक साहब में से सुंदर साथ लेकर आएंगे ना, वो सारे आज हम सबके जीवन में घटित हो रहे होंगे। तो दुष्यंत भैया ने हमें प्रेरणा दी है कि हम स्वयं को बीतक में देखें, और कल को हम क्या हो जाएंगे फिर से बीतक में देखें कि हमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की। भैया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने मुख से नहीं बताएंगे, पर हमने देखी है वो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। ऐसे ही अपना भी जरूर दिखाई दे रहा होगा। हर सुंदर साथ को विचार विमर्श करेंगे बैठ के, और देखिएगा कैसे ये मन की परतें भी नजर आने लगी हैं अब सुंदर साथ जी। कैसे हम इसकी गहराइयों में जाकर पिया जी को ढूंढ कर ले आएंगे। आप देखिएगा, मिलकर जो हो सकता है ना, वो अकेले में, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मिलकर किया जा सकता है सब कुछ। तो आइए सुंदर साथ जी, स्वयं को ढूंढें बीतक साहब में से। श्रीनिवास अंकल, मैं आपके पास भी आऊंगी कल, तो सभी सुंदर साथ कल पूरा यही करेंगे हम, पूरा 1 घंटा। तो कल जरूर अपने नाम पे कौन से सुंदर साथ हमें लगते हैं जो मुझ सरीखे बीतक साहब में हैं, या मैं उनके सरीखी हूं, कहना चाहिए कि मेरा जीवन उनसे मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।